वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। सारी संगत का गुरबाणी संगीत कोश के इस कोर्स में बहुत-बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में, आज के लेक्चर में हम कुछ और शब्दों के, कुछ और लफ्ज़ों के, गुरबाणी के लफ्ज़ों के मतलब समझेंगे, गहरे तौर पर मतलब समझेंगे। आज के लेक्चर में तकरीबन 5 लफ्ज़ या फिर कहा जा सकता है 5 शब्द शुमार होंगे जिनके हम मतलब समझेंगे और हिस्टोरिकली भी कुछ लफ्ज़ों को डिफ़ाइन किया जाएगा। कहा जा सकता है उन लफ्ज़ों के पहले क्या अर्थ किए जाते थे, उन लफ्ज़ों को पहले कैसे डिफ़ाइन किया जाता था, ये भी जो है आज के लेक्चर में समझा जाएगा। संगत जी, एक चीज़ जो है ज़रूरी है समझना कि ये जो कोर्स हो रहा है गुरबाणी संगीत कोर्स, ये एक इन्फॉर्मेटिव कोर्स है। इन्फॉर्मेटिव कहने का मकसद कि ये कोर्स नॉलेज बख्श रहा है, नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है लफ्ज़ों का, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन होगी, पता चलेगा कि गुरबाणी में जब भी कोई भी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, आखिर उस शब्द का मतलब क्या है? गहरे तौर पर मतलब पता चल जाएगा। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि ये जो कोर्स है, 1 लेक्चर सीखने से या 2 लेक्चर सीखने से, 2 लेक्चर अटेंड करने से हमें इस पूरे कोर्स के बारे में पता चल जाएगा या फिर गुरबाणी का गहरा ज्ञान हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। अगर 100 लेक्चर्स होने जा रहे हैं और उनमें से हम तकरीबन कहा जा सकता है अगर 50 लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, 60 लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तब कहा जा सकता है कि गुरबाणी के शब्दों का कुछ ज्ञान हो रहा है, कि गुरबाणी के शब्दों की कुछ समझ आ रही है। आज की व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे पहला शब्द समझेंगे वो है उड़ीसा। उड़ीसा या उड़ीसा भारत का एक प्रांत है। प्रांत कहा जाता है प्रोविंस को, उर्दू में हम कहते हैं सूबा, जिसके पुरी नामी शहर का जगन्नाथ मंदिर और कनाकर का सूरज मंदिर देश भर में मशहूर है। मतलब कि जगन्नाथ मंदिर और सूरज मंदिर इस सूबे का, इस प्रोविंस का बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो कि पुरी नामी शहर में वाक़या रखते हैं। इस मंदिर में जगन्नाथ, कृष्ण जी के अलावा बलराम और सुभद्रा की चंद्र मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसी मंदिर में कृष्ण जी की भी, बलराम जी की भी और बाकी देवी-देवताओं की भी मूर्तियाँ मौजूद हैं। गुरु नानक देव जी ने जगन्नाथपुरी के पंडितों को उपदेश देते हुए यहाँ गगन में थाल रव चंद्र दीपक बने आरती शब्द का उच्चारण किया था और यहीं पर बंगाल के मशहूर संत चैतन्य देव के साथ मुलाकात हुई। चैतन्य देव असल में कृष्ण जी के ही भगत थे, कहा जा सकता है कृष्ण जी को मानने वाले थे और उस वक्त में चैतन्य देव का नाम बड़ा ही मशहूर था। चैतन्य देव को काफ़ी लोग जानते थे। गुरु नानक देव जी की भी इनके साथ मुलाकात हुई थी और इसी जगह पर गुरु नानक देव जी ने आरती शब्द का भी उच्चारण किया था। जेठ हाड़ के महीनों में स्नान यात्रा और रथ यात्रा के पूरब लगते हैं तो देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जेठ हाड़ के महीनों में यहाँ पर जो है स्नान वगैरह के लिए या फिर जो है तीर्थ यात्रा के लिए कहा जा सकता है, पूरे इंडिया से या फिर बाकी मुल्कों से भी लोग जो हैं इस जगह पर पहुँचते हैं। पहले उत्सव के वक़्त मूर्ति को स्नान करवाया जाता है, मतलब ये पहला जो कारज होता है, पहले इवेंट के वक़्त, पहले उत्सव के वक़्त मूर्ति को स्नान करवाया जाता है और दूसरे उत्सव के वक़्त जगन्नाथ की मूर्ति की रथ यात्रा होती है और दूसरे इवेंट कहा जा सकता है या फिर दूसरे उत्सव कहा जा सकता है, मूर्ति की रथ यात्रा करवाई जाती है। रथ कहा जाता है किसी भी गाड़ी को, मतलब कार को। अब ये रथ तकरीबन जो है 16 पहियों वाला होता है, जिसको श्रद्धालु बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ खींचते हैं। पुराने ज़माने में इस रथ के नीचे आके मरना भी मुक्ति की वजूहात मानी जाती थी। इस मूर्ति की कहानी ये बताई जाती है कि जब एक शिकारी ने कृष्ण जी को मार के एक दरख्त के नीचे फेंक दिया, तो किसी समझदार ने लाश को संदूक में डाल दिया। विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को हुक्म दिया कि श्री कृष्ण जी की हड्डियाँ लेके विश्वकर्मा से इसकी मूर्ति बनवाओ। विश्वकर्मा ने शर्त लगाई या फिर एक कहा जा सकता है कि उसने अपनी एक रिक्वायरमेंट दे दी कि अगर मेरे काम में किसी तरह का दखल ना दिया जाए तो मैं मूर्ति बना दूंगा। पर राजा से इंतज़ार नहीं हुआ तो वो हफ्ते बाद पूछने आ गया, जिसकी वजह से विश्वकर्मा मूर्ति को बीच में ही छोड़कर चला गया और हाथ पैर बन ना सके। मूर्ति अधूरी रह गई, कहने का मकसद जो विश्वकर्मा को काम दिया गया था
और विश्वकर्मा ने जो अपनी एक रिक्वायरमेंट रखी थी, शर्त रखी थी, जिस शर्त को पूरा नहीं किया गया, इस वजह से मूर्ति की जो बनावट थी वो अधूरी रह गई। राजा ने ब्रह्मा जी को विनती की तो मूर्ति बन के आ गई, और ब्रह्मा जी के बनाने पर या फिर राजा ने जब ब्रह्मा जी को विनती की तब जाके मूर्ति तैयार हुई। अब जहाँ पर श्रद्धालु इसके दर्शनों के लिए आते हैं और इस जगह पर स्नान को पवित्र मानते हैं, पर संत, भगत और गुरु साहिबान तीर्थ स्नान को ऊंचा कर्म धर्म नहीं मानते। इसलिए कहा है कि कहाँ उड़ीसे मजन किया, क्या मसीत सिर नाए, दिल में कपट निवास गुजारे, क्या हज काबे जाएं। अब उड़ीसा के बारे में जो हमने सीखा, उड़ीसा का जिक्र गुरबाणी में इसलिए किया गया क्योंकि उड़ीसा के जो दो मंदिर थे वो बड़े ही मशहूर थे, और लोग जो हैं इन जगहों पर, इन तीर्थ स्थानों पर स्नान करने या फिर दर्शन करने जाते थे। और सिर्फ इन दर्शनों को, इन तीर्थ यात्राओं को, इन तीर्थ स्नानों को ही भक्ति माना जाता था पहले के वक्त में। पर पाशा फरमान करें या फिर गुरबाणी में फरमान आ रहा है कि बेशक उड़ीसे में मजन किया जाए या फिर किसी भी तीर्थ स्नान में मजन किया जाए, तीर्थ स्नान किए जाएं, सिर्फ तीर्थ स्नान करने से नहीं कहा जा सकता कि ये भक्ति का पूरा साधन है या भक्ति करने का पूर्ण तरीका है। क्योंकि अगर हमारी थिंकिंग प्योर नहीं हो रही, अगर हमारा मन प्योर नहीं हो रहा, मन में वही विकार पैदा हो रहा है, मन में वही कपट पल रहा है, तो बादशाह कह रहे हैं कि जितनी भी बाहरी फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी हम कर लें, तो उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। असल में मन को प्योर करना है, या फिर कहा जा सकता है थिंकिंग को प्योर करना है, सोच को प्योर करना है। आगे चलते हैं एक और लफ्ज़ की तरफ, एक और शब्द की तरफ गुरबाणी के। उन्मन गुरबाणी में शब्द इस्तेमाल होता है। उन्मन को समझते हैं कि उन्मन क्या है। हठियों की 5 किस्म हैं: खेचरी, पूचरी, सांभवी, अवधूति और उन्मनी। असल में ये योगा के सारे तरीके हैं। खेचरी हो गया, पूचरी हो गया, सांभवी हो गया, अवधूति या फिर उन्मनी हो गया। उन्मनी असल में भौहा मतलब कि आईब्रोज को ऊपर खींच के नाक पर नज़र या ध्यान लगाने को कहते हैं। जब योगी सुखमना को जगा लेता है तो सांस इसमें ही चलने लग जाती है और मन की चंचलता खत्म हो जाती है। इसको भी उन्मनी कहा गया है। संत साहित्य में इस संकेत को आत्मा की ऊंची अवस्था कहा जाता है। सुखमना कहा जाए, या ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सुखमना, सुखमना असल में नाक से होकर एक नस कहा जा सकता है या फिर पल्स कहा जा सकता है, जो ब्रेन तक जाती है। योग सिद्धांत में या योगी क्या किया करते थे, हठ योग जो प्रैक्टिस किया करते थे, वो जो है इस नस को, इस पल्स को कहा जा सकता है, इसी में सांस चलाते थे या फिर इसी पर ज़्यादा फोकस किया करते थे, इसी को कंट्रोल में लाने में फोकस किया करते थे, ताकि मन की चंचलता जो है वो दूर हो जाए। और जब ये अवस्था हासिल हो जाती थी, ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती थी, ये योगा पूर्ण हो जाता था, तो इसी को आत्मा की ऊंची अवस्था कहा जाता था या है। पर संतों के मुताबिक, भक्तों के मुताबिक, संतों का ख्याल है कि जो अगर दुनियावी बंधनों से ऊपर उठ के मन को ऊंची अवस्था के साथ जोड़ा जाए, तो ये विस्मातमयी रंग अपने आप पैदा हो जाता है। हठ योग वाले मुश्किल तरीके की ज़रूरत नहीं रह जाती। भगत कबीर कहते हैं, यह मन शक्ति, एह मन सियो, एह मन पंच तत्व को जियो, एह मन ले जो उन्मन रहे, तो 3 लोग की बातें कहे। अब उन्मन के बारे में जैसे हमने समझा, उन्मन हठ योग के मुताबिक उन्मन क्या है, और अगर समराइज करें उन्मन को, उन्मन किसे कहा जा रहा है? उन्मन कह सकते हैं हम कि एक ऊंची अवस्था को, एक ध्यान लगाने वाली प्रैक्टिस को उन्मन कहा जा रहा है। पातशाह या भगत कबीर फरमान कर रहे हैं गुरबाणी में कि यही मन में शक्ति है, हृदय में ही शक्ति है। एह मन शक्ति, एह मन सियो। सियो मतलब कहा जा सकता है कि अनंत स्वरूप में ये मन रह सकता है,
एह मन पंच तत्व को जियो, ये मन 5 तत्व को भी जी सकता है, ठीक है? एह मन ले जो उन मन रहे, अगर यही मन, यही हृदय अपने आप को काबू कर लेता है, बाकी विकारों से दूर रह के और अपने आप की हम जान लेते हैं अगर, एह मन ले जो उन मन रहे, तो 3 लोग की बातें कहें मतलब कि इस लोक में, इस संसार के बनाने वाले की हम बातें करते हैं, फिर मतलब कि रब की बातें करते हैं, अगर हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं, उन मन जैसे कहा जा रहा है। भगत रविदास जी का तजुर्बा है कि गुरु के मिल जाने पर ये अवस्था जल्दी हासिल हो जाती है। भगत रविदास जी कहते हैं, परम परस गुर पेटियै, पूरब लिखत लिलाट, उन मन 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 ही मिले, छुटकत बजर कपाट। परम परस गुर पेटियै मतलब कि परस कहा जाता है पारस को। अगर गुरु का मिलाप हो जाता है, परम परस गुर पेटियै। अगर हमारे भाग हों, भागों के अनुसार जो है गुरु के साथ मिलाप हो जाता है, या फिर कहा जा सकता है गुरु का ज्ञान हासिल हो जाता है, गुरु की शिक्षा हासिल हो जाती है, तो ये जो उन्मन वाली अवस्था थी, ध्यान लगाने वाली, ऊँची आत्मा की ऊँची अवस्था जिसे कहा जा रहा था, या फिर एक इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, ये सारी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। मन ही मन में हम उस अवस्था पर, उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं गुरु के मिल जाने पर। छूटकर बजर कपाट कह सकते हैं कि बाकी जितने भी बजर कपाट होते हैं वो छूट जाते हैं, बाकी जितनी भी बातें होती हैं वो सिर्फ बाहर की ही बातें होती हैं। गुरु के मिल जाने पर ये अवस्था जल्दी हासिल हो जाती है। भगत रविदास जी कह रहे हैं। एक और शब्द की तरफ चलते हैं जो गुरबाणी में इस्तेमाल होता है, असल में ये एक नाम है उद्धव। उद्धव किसे कहा जा रहा है गुरबाणी में? हिंदू पुरानी कथाओं के मुताबिक उद्धव श्री कृष्ण जी का भगत था। उद्धव कृष्ण जी का भगत था, जो देवभाग का बेटा और रिश्ते में श्री कृष्ण जी का चाचा लगता था। ये बड़ी ही भक्ति भावना वाला था। ये गोकुल से गोपियों के संदेशे लेके वृंदावन श्री कृष्ण जी को पहुंचाया करता था, और एक बार द्वारका से वृंदावन श्री कृष्ण जी का संदेश गोपियों के पास ले आया। उद्धव का काम क्या था कि उद्धव जो है मैसेजेस कहा जा सकता है, संदेशे कृष्ण जी के बाकियों तक या फिर गोपियों तक ले जाया करता था, और गोपियों के संदेशे कृष्ण जी तक ले जाया करता था। इसको श्री कृष्ण जी के खास भक्तों में गिना गया है। गुरबाणी में इनका जिक्र जो है इस तरीके से आता है, उद्धव अक्रूर पितर गुण गावे सर्बात्म जिन जाण्यो। उद्धव भी एक नाम है, अक्रूर भी एक नाम है, बिदर भी एक नाम है। अब गुरबाणी में देखें, हिस्ट्री का जिक्र हो रहा है कि उद्धव हो गया, अक्रूर हो गया, बिदर हो गया, ये गुण गाया करते थे सर्बात्म के, या फिर रब के गुण गाया करते थे। अवधूत के बारे में समझते हैं, अवधूत किसे कहा जा रहा है? एक किस्म के निराश साधु जो जिस्म पर स्वाह मल के रखते हैं और स्वाह या मिट्टी के ही बिस्तर पर सोते हैं, अवधूत या अवधूत कहलाते हैं। अवधूनन का अर्थ झाड़ना है। झाड़ना कहा जाता है सफाई करने को, या कोई चीज़ जब झाड़ी जाए। अवधूनन का अर्थ झाड़ना है। जो सन्यासी अपने मन से विकारों की मैल झाड़ के फेंक देता हो, वो अवधूत है। पुराने ज़माने में ये एक सन्यासी फ़िरका था। जोगियों में भी इस लफ्ज़ को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। अच्छे वैरागी त्यागी जोगियों को अवधूत या अवधूत कहा जाता था। गुरु नानक साहब जी, गुरु नानक साहब की नज़र में सच्चा अवधूत वो है जो विकारों पर हर वक्त काबू पाता है और हमेशा रब में लीन रहता है। पाशा फरमान करते हैं, सुन माछिंद्रा नानक बोले, वसकत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जोग कव पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे, ऐनिस सुन समाज समावे। माछिंद्रा भी असल में किसी का नाम है, ठीक है। पाशा बोल रहे हैं, सुन माछिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, मतलब 5 जो विकार हैं उनको वश में कर लेता हो और डोलता ना हो ऐसा बंदा, ऐसी जुगत जोग कव पाले, जो ऐसी जुक्ति या
ऐसी सिचुएशन में रहता हो, आप करे सगले कुल तारे, अपने साथ ही वो कइयों को तार लेता है। वही अवधूत है जो अपने 5 विकारों को काबू कर लेता है, सो अवधूत ऐसी मत पावै, अहनिस सुन समाज समावै। पाशा फरमान करें, दिन रात अहनिस सुन के वो ऐसी समाधि में या फिर रब के नाम में लीन रहता है, समा जाता है। असल में मन की चंचलता की यहाँ पर बात हो रही है, मन को काबू करने की बात हो रही है, हृदय को काबू करने की बात हो रही है, सोच विचारों को काबू करने की बात हो रही है। जो भी हमारे 5 विकार होते हैं, वो सोच विचार से ही जुड़े हुए हैं, वो हृदय से ही जुड़े हुए हैं, थिंकिंग से जुड़े हुए हैं। जब हमारी थिंकिंग, हमारी सोच विचार हमारे कंट्रोल या काबू में आ जाती है, तब हम इन स्टेजेस पर चलने लगते हैं, या फिर कहा जा सकता है तब ये जुक्ति हासिल होने लगती है। अब जुक्ति की जहाँ पर बात की जा रही है, तो गुरु का ज्ञान होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाज़मी है। जितनी ज़्यादा हम गुरबाणी के विचार करते हैं, जितना ज़्यादा हम गुरबाणी के शब्दों पर, लफ्ज़ों पर ध्यान देते हैं, उतना ज़्यादा हम उन्हीं लफ्ज़ों पर, उन्हीं गुरु के वचनों पर फ़ोकस रहते हैं, और बाकी थिंकिंग्स, बाकी सोच विचार से हम परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं खुद ही। गुरबाणी में अष्ट सिद्ध ये लफ्ज़ भी आता है। अब अष्ट सिद्ध किसे कहा जाता है, वो भी देख लेते हैं। योग साधना करने से जो शक्ति हासिल होती है, उसे सिद्ध या सिद्धि कहा जाता है। शक्ति को योग साधना के मुताबिक जो भी शक्ति हासिल हो, उसे सिद्धि कहा जाता है। अब इनके जो नाम हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अणिमा छोटा हो जाना, महिमा बड़ा हो जाना, गरिमा भारी होना, लघिमा हल्का हो जाना, प्राप्त मन चाही चीज़ पा लेना, प्राकाम्य अंदर की जान लेना, इष्टा मर्ज़ी के मुताबिक दूसरों को प्रेर लेना, मतलब दूसरों को समझा लेना कुछ भी, या फिर दूसरों को जीत लेना, उनके विचार जीत लेने। वशीता मतलब हर किसी को काबू कर लेना। आशा वाणी द्वारा फरमान करते हैं, अष्ट सिद्ध नवनिध एक कर्म परापत जिस नाम दे। अष्ट सिद्ध या फिर नवनिधियाँ क्या है? ये जितने भी कर्म हैं, जिन्हें नाम मिल जाता है, वो वही जो है इनको हासिल कर लेते हैं, या फिर जिन्हें गुरु का ज्ञान मिल जाता है, बंदगी जिन्हें मिल जाती है, या नाम कहा जा सकता है जिन्हें मिल जाता है, वही जो है इन 8 सिद्धियों को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है 10 सिद्धियाँ और मिला के इनकी गिनती 18 भी की जाती है, और वो 10 सिद्धियाँ ये हैं: अनुरम, दूर श्रवण, दूरदर्शन, मनोवेग, काम रूप, पर काया प्रवेश, स्वच्छंद मृत्यु, सुर क्रीड़ा, संकल्प सिद्ध और अप्रत्यत गत। अनुरम कहा जाता है भूख से परे रहने को, दूर श्रवण कहा जाता है दूर की सुन लेने को, दूरदर्शन कहा जाता है दूर की चीज़ें देख लेना, मनोवेग कहा जाता है मन की चाल समझ जाना, काम रूप कहा जाता है जैसा रूप धारण करना हो वैसा रूप धारण कर लेना, पर काया प्रवेश मतलब किसी और के जिस्म में प्रवेश कर लेना, स्वच्छंद मृत्यु अपने मुताबिक मर जाना, जी उठना, सुर क्रीड़ा कहा जाता है देवताओं के साथ मिलना, संकल्प सिद्ध कहा जाता है जो बात सोच लेना वो पूरी हो जाना, अप्रत्यहित कहा जाता है किसी भी जगह पर पहुंच जाना बिना किसी रुकावट के। गुरु अमरदास जी लिखते हैं, नाम सिमरन करने वाले के ये सिद्धियाँ पीछे लगी फिरती हैं। पाशा फरमान करते हैं, नवनिधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरें, जो हर हृदय सदा बसाए। गुरु पाशा फरमान कर रहे हैं, चाहे 9 निधियाँ हों, चाहे 18 सिद्धियाँ हों, कि उस इंसान के पीछे लगियां फिरती हैं या पीछे लगती हैं, जो हृदय में रब को वसा के रखता है, जो हर हृदय सदा बसाए। संगत जी, आज की व्याख्या यहीं तक पूरी होती है। विचार करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ी बख्शिएगा, कोई भी लफ्ज़ों में गलती हुई हो, कुछ बोल बुरे लग गए हों तो माफ़ी चाहूँगा। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।